कहते हैं कि सोमवार के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और मौन भाव से भगवान शिव की कथा सुन लेता है, महादेव उसके जीवन में मार्ग बनकर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, यह कथा चमत्कारों की नहीं है, यह कथा भीतर होने वाले परिवर्तन की है। यह भय से मुक्ति की कथा है, यह अशांति के बीच शांति खोज लेने की कथा है, और यह उस मौन की कथा है जहां स्वयं महादेव वास करते हैं। आज की इस शिव कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण जीवन शिव की मौन कृपा से असाधारण स्थिरता प्राप्त कर लेता है, और कैसे बिना मांगे भी महादेव अपने भक्त को वह दृष्टि दे देते हैं जिससे दुख भी बोझ नहीं रह जाते। यह कथा आपको यह नहीं बताएगी कि शिव को कैसे पाया जाए, क्योंकि सत्य यह है कि शिव को पाया नहीं जाता, शिव में डूबा जाता है। तो दर्शक बंधुओं, कथा आरंभ करने से पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपनी अपेक्षाओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, और केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। और यदि आप ऐसी ही गहन शिव कथाओं, पौराणिक रहस्यों और आत्मा को स्पर्श करने वाले आध्यात्मिक अनुभवों से निरंतर जुड़ना चाहते हैं, तो शिव इनसाइट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य शिव संदेश को दूसरों तक भी अवश्य पहुंचाएं। अब आइए शब्दों से आगे बढ़ें, मौन को स्थान दें और इस पावन शिव कथा की यात्रा आरंभ करें। हर हर महादेव। सृष्टि के आरंभ से भी पहले, जब न आकाश का विस्तार था, न पृथ्वी का भार, न समय की कोई गणना और न ही दिशा दशाओं का अस्तित्व, तब केवल एक ही चेतना व्याप्त थी, अचल, अनंत और निर्विकार। उसी चेतना को ऋषियों ने शिव कहा। न उनका जन्म हुआ, न उनका अंत है। वे न साकार हैं, न निराकार, वे अनुभव हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि मौन थी, तब शिव मौन में ही विद्यमान थे, और जब सृष्टि ने पहली बार सांस ली, तब उस श्वास में भी शिव ही थे। यही कारण है कि शिव को समझा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और जब वही शिव करुणा से भरते हैं, तब वे कथा बनकर मानव तक उतरते हैं, ताकि थका हुआ मन, टूटता हुआ विश्वास और डगमगाती हुई आत्मा फिर से स्थिर हो सके। ऋषियों ने बताया है कि सप्ताह के 7 दिन अपने अपने प्रभाव रखते हैं, लेकिन सोमवार का स्थान सबसे अलग है, क्योंकि यह दिन सीधे शिव से जुड़ा हुआ है। यह वही दिन है जब चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान हुआ, और उसी क्षण से सोमवार करुणा, शांति और क्षमा का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि सोमवार को शिव सबसे अधिक समीप होते हैं, इतने समीप कि वे भक्त की सांसों की गति तक सुन लेते हैं। इसी दिन यदि कोई व्यक्ति मौन होकर बिना किसी दिखावे के केवल श्रद्धा से शिव की कथा सुनता है, तो उसके जीवन में जमी हुई नकारात्मकता धीरे धीरे पिघलने लगती है। यह कथा कोई चमत्कार नहीं रचती, बल्कि भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मानव जीवन सरल था, लेकिन पीड़ा तब भी उतनी ही गहरी थी जितनी आज है। अवंती नामक नगरी में एक साधारण गृहस्थ रहता था। नाम था धर्मदत्त। न वह पापी था, न बहुत बड़ा पुण्यात्मा, बस अपने कर्म करता हुआ जीवन जी रहा था। लेकिन उसके जीवन में दुख ऐसे आ बसे थे मानो स्थायी अतिथि हों। व्यापार में हानि, घर में रोग, संतान का अभाव और समाज की उपेक्षा, इन सब ने मिलकर उसके मन को भीतर से तोड़ दिया था। कई बार वह सोचता कि क्या किसी जन्म का कोई अधूरा कर्म उसके जीवन को बांध रहा है, या फिर ईश्वर की दृष्टि कहीं और लगी हुई है। एक सोमवार ऐसा आया जब धर्मदत्त पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन उसके घर में न अन्न था, न आशा। पत्नी की आंखों में पीड़ा थी और स्वयं उसके हृदय में भारीपन। उसी दिन नगर के बाहर एक साधु शिव कथा का गान कर रहा था। स्वर साधारण था, लेकिन उसमें गहराई थी। धर्मदत्त आगे बढ़ गया था, फिर न जाने क्यों उसके कदम ठिठक गए। उसने न व्रत किया था, न स्नान, न कोई संकल्प, बस वहीं रुककर सुनने लगा। उसी क्षण से उसके भीतर कुछ बदलने लगा, बिना शोर के, बिना किसी चमत्कार के। साधु की कथा कोई नई नहीं थी, पर सुनते सुनते धर्मदत्त को लगा जैसे कथा उसके अपने जीवन से होकर गुजर रही हो। जब साधु ने करुणा और क्षमा का उल्लेख किया, तो धर्मदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों से जमा हुआ दर्द जैसे पहली बार बाहर आया हो। उसने कुछ मांगा नहीं, बस सुना। और शास्त्र कहते हैं, जब मनुष्य मांगना छोड़ देता है, तभी शिव देना शुरू करते हैं। उस रात धर्मदत्त ने स्वप्न देखा।
कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं था, न कोई वाणी सुनाई दी। केवल शांति थी, गहरी, स्थिर और भार मुक्त। जब उसकी नींद खुली तो मन हल्का था, पत्नी की तबीयत में सुधार था और घर में एक अनकहा सुकून फैल गया था। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं था, बल्कि उस परिवर्तन की पहली झलक थी जो धीरे धीरे जीवन में उतरता है। अगले कई सोमवार धर्मदत्त ने कोई विशेष विधि नहीं अपनाई। वह केवल शिव कथा सुनता रहा, कभी मंदिर में, कभी किसी यात्री के मुख से, कभी मौन में स्मरण करके। उसके जीवन की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर की दृष्टि बदल गई। भय कम होने लगा, निर्णयों में स्पष्टता आने लगी और वह जीवन को बोझ नहीं, यात्रा की तरह देखने लगा। ऋषि कहते हैं कि शिव कथा कानों तक सीमित नहीं रहती, वह हृदय से होकर आत्मा में उतरती है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सौभाग्य स्वयं स्थान बना लेता है, और जो इसे आगे बढ़ाता है उसका जीवन करुणा और कृपा से भरने लगता है। क्योंकि शिव कथा का मूल स्वर अहंकार नहीं, समर्पण है। यही कारण है कि यह कथा केवल धर्मदत्त की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो बिना कारण थक गया है, जो बिना अपराध दुख सह रहा है और जो भीतर ही भीतर किसी सहारे की प्रतीक्षा कर रहा है। शिव ऐसे ही लोगों के लिए कथा बनते हैं, शब्दों में नहीं, अनुभूति में, ताकि मनुष्य समझ सके कि जीवन का अंधकार स्थायी नहीं होता और मौन में भी ईश्वर साथ चलता है। हर हर महादेव। एक और सोमवार आया। आकाश में बादल थे, वातावरण में नमी थी और हवा में एक अजीब सी गंभीरता घुली हुई थी। धर्मदत्त उस दिन बहुत जल्दी उठ गया। उसने ना कोई विशेष संकल्प लिया, ना कोई कठिन व्रत किया, बस स्नान करके शांत मन से बैठ गया। उसके मन में न प्रार्थना थी, न याचना, केवल एक भाव था, मौन का। उसी मौन में उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास है। न डर था, न उत्साह, केवल स्थिरता। उसी दिन नगर में एक विचित्र घटना घटी। वर्षों से बंद पड़ा हुआ एक प्राचीन शिवालय अचानक लोगों की चर्चा में आ गया। कहा गया कि वहां किसी ने रात में दीपक जलते देखा है, जबकि वर्षों से उस मंदिर में कोई जाता तक नहीं था। धर्मदत्त का मन वहां जाने को नहीं कह रहा था, फिर भी उसके कदम अनायास उसी दिशा में बढ़ गए। यह शिव की दूसरी भाषा होती है, जब वे बुलाते नहीं, बस खींच लेते हैं। मंदिर छोटा था, लेकिन वातावरण अत्यंत शांत। ना कोई पुजारी, ना कोई भीड़, केवल एक पुराना शिवलिंग जिस पर समय की धूल जमी हुई थी। धर्मदत्त ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, वह बस बैठ गया। उसी क्षण उसके मन में वर्षों से दबा एक प्रश्न उभर आया, यदि मैं गलत नहीं हूं, यदि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर यह दुख क्यों? और उसी प्रश्न के साथ उसकी आंखें भर आईं। कहा जाता है कि शिव प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं देते। उस क्षण भी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन धर्मदत्त के भीतर एक भाव उठा। हर पीड़ा दंड नहीं होती, कुछ पीड़ाएं परिपक्वता का द्वार होती हैं। वह पहली बार अपने दुख को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगा। यही वह बिंदु होता है जहां शिव कथा सुनने वाला साधारण मनुष्य साधक बनने लगता है। उसके बाद के दिनों में धर्मदत्त के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह कम बोलने लगा, अधिक सुनने लगा। जो बातें पहले उसे क्रोधित करती थीं, वे अब उसे विचलित नहीं करती थीं। पत्नी ने भी यह बदलाव महसूस किया। उसका रोग पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उसकी पीड़ा कम हो गई थी। वह पहले से अधिक शांत थी। घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतरता से आया था। एक दिन धर्मदत्त के जीवन में एक कठिन परीक्षा आई। व्यापार में उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिससे वह थोड़े समय में बहुत लाभ कमा सकता था, लेकिन उसके लिए उसे किसी अन्य को हानि पहुंचानी पड़ती। पहले का धर्मदत्त शायद यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता, लेकिन अब उसका मन विचलित हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे शिव उसे देख रहे हों, न क्रोध से, न पुरस्कार की लालसा से, बस मौन में। उसने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस निर्णय के बाद उसे बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। लोगों ने उसका उपहास किया। कहा गया कि वह अवसर खो रहा है। कुछ समय के लिए उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रही। यही शिव मार्ग की सबसे कठिन परीक्षा होती है, जब सही निर्णय लेने के बाद भी कठिनाई आती है और फिर भी मन स्थिर रहता है। उसी काल में नगर में एक महामारी फैलने लगी। लोग भयभीत थे।
कई घरों में शोक था। धर्मदत्त की पत्नी भी उस रोग की चपेट में आ गई। स्थिति गंभीर थी। उस रात धर्मदत्त पहली बार भय से कांप उठा। वह मंदिर गया, लेकिन इस बार मौन नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे शिव, यदि मेरी भक्ति में कोई मूल्य है तो उसे मेरे जीवन में प्रकट होने दो। उस रात फिर वही स्वप्न आया, लेकिन इस बार अधिक स्पष्ट। एक शांत स्वर भीतर गूंजा, जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है, भय मत करो। सुबह होने तक उसकी पत्नी की स्थिति स्थिर हो गई। धीरे धीरे वह रोग से उबरने लगी। पूरे नगर में लोग इस बात को चमत्कार कहने लगे, लेकिन धर्मदत्त जानता था यह चमत्कार नहीं, परिणाम है निरंतर श्रद्धा का, सही निर्णयों का और मौन विश्वास का। अब धर्मदत्त केवल कथा सुनने वाला नहीं रहा। वह जहां भी जाता शिव की बात करता, उपदेश की तरह नहीं, अनुभव की तरह। वह किसी को यह नहीं कहता कि यह करो या वह करो, वह बस इतना कहता, सुनो, सुनना सीखो। शिव को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें स्थान चाहिए। और धीरे धीरे लोग उसके पास बैठने लगे। एक दिन वही साधु फिर नगर आया, जिसकी कथा ने धर्मदत्त का जीवन मोड़ा था। धर्मदत्त ने उसके चरणों में बैठकर प्रणाम किया। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। जब शिव भीतर बस जाएं, तब बाहर गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। यह सुनकर धर्मदत्त की आंखें नम हो गईं। उस रात धर्मदत्त बहुत देर तक जागता रहा। उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे समझ आया कि शिव ने उसे कभी छोड़ा नहीं था। वह हर मोड़ पर उपस्थित थे, कभी दुख बनकर, कभी मौन बनकर, कभी कथा बनकर। उसे यह भी समझ आया कि शिव कथा का वास्तविक अर्थ सुनना नहीं, बदलना है। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। समस्याएं थीं, लेकिन अब वे उसे तोड़ती नहीं थीं। वह जान चुका था कि जीवन का अंधकार स्थायी नहीं होता। हर सोमवार उसके लिए अब केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक स्मरण था कि जब मन थक जाए तो कथा में लौट आना। और यही कारण है कि शिव कथा आज भी जीवित है, क्योंकि वह केवल किसी युग, किसी व्यक्ति या किसी स्थान की नहीं है। वह उस चेतना की कथा है जो हर उस हृदय में उतरती है जो बिना शर्त सुनने को तैयार होता है। शिव वहां आते हैं जहां अहंकार थक जाता है और मौन विश्वास बचा रह जाता है। धर्मदत्त अब जान चुका था, शिव को पाया नहीं जाता, शिव में डूबा जाता है। और जब मनुष्य शिव में डूबने लगता है, तब जीवन स्वयं शांत होने लगता है। समय बीतता गया, लेकिन धर्मदत्त के भीतर जो परिवर्तन आया था वह अब स्थायी रूप लेने लगा था। वह पहले की तरह हर सुख दुख को बाहरी घटना मानकर नहीं देखता था, बल्कि उसे अपने भीतर घटती प्रक्रिया की तरह समझने लगा था। अब उसे यह स्पष्ट होने लगा था कि जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति केवल सहन करने के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ सिखाने के लिए आती है। और यह समझ शिव कथा सुनने से नहीं, बल्कि शिव को भीतर उतारने से आई थी। उसके मन में अब प्रश्न कम और स्वीकार अधिक था। एक दिन प्रातःकाल वह नदी के तट पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और जल की सतह पर हल्की सी चमक फैल रही थी। उस क्षण उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। न बीता हुआ कल उसे पीड़ा दे रहा था, न आने वाला कल भय पैदा कर रहा था। केवल वर्तमान था, शांत और पूर्ण। धर्मदत्त को पहली बार यह अनुभूति हुई कि शांति कोई स्थिति नहीं, बल्कि एक अवस्था है जो तब आती है जब मन विरोध करना छोड़ देता है। उसी दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। लोग उन्हें देखकर समझ गए कि वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे धर्मदत्त के पास आए और बिना किसी औपचारिकता के बोले, तुम्हारे भीतर शिव का वास दिखता है। यह सुनकर धर्मदत्त घबरा गया। उसने स्वयं को कभी योग्य नहीं माना था। वह बोला, मैं तो केवल कथा सुनता हूं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, जो केवल सुनता है वह श्रोता होता है, और जो सुनकर बदल जाता है वही पात्र बनता है। ब्राह्मण ने उसे बताया कि शिव कथा का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता। जब किसी एक व्यक्ति का अंतर्मन स्थिर हो जाता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। धर्मदत्त ने यह बात तब समझी जब उसने देखा कि अब लोग अपने दुख लेकर उसके पास आने लगे थे, कोई सलाह लेने नहीं, बस बैठने के लिए। उसकी उपस्थिति लोगों को शांत कर रही थी, और यह वही शांति थी जो उसने शिव से पाई थी। एक शाम नगर के कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे।
बात इतनी बढ़ गई कि हिंसा की नौबत आ गई। धर्मदत्त वहां पहुंचा। उसने न किसी का पक्ष लिया, न किसी को दोषी ठहराया। वह बस मौन खड़ा रहा। कुछ ही क्षणों में लोगों की आवाज धीमी होने लगी। उनके भीतर का आवेग जैसे स्वयं शांत हो गया। बाद में किसी ने उससे पूछा, तुमने किया क्या? धर्मदत्त ने कहा, कुछ नहीं, मैंने केवल शिव को बीच में आने दिया। अब धर्मदत्त समझ चुका था कि शिव केवल ध्यान में नहीं, व्यवहार में भी प्रकट होते हैं। जब मनुष्य क्रोध के स्थान पर करुणा चुनता है, जब लाभ के स्थान पर धर्म चुनता है और जब अहंकार के स्थान पर मौन को अपनाता है, वहीं शिव कार्य करते हैं। यही कारण था कि उसका जीवन अब बाहरी रूप से भले साधारण दिखता हो, लेकिन भीतर से अत्यंत समृद्ध हो चुका था। एक और कठिन समय तब आया जब अकाल के संकेत मिलने लगे। फसलें सूखने लगी, जल स्रोत कम होने लगे। लोग भयभीत थे। पहले जहां धर्मदत्त स्वयं सहायता की प्रतीक्षा करता था, अब वह दूसरों के लिए सहारा बनने लगा। उसने किसी बड़े आयोजन की घोषणा नहीं की, बस जो था उसे बांटना शुरू कर दिया। आश्चर्य यह था कि जितना वह बांटता गया, उसके पास उतना ही बना रहा। यह शिव का वह नियम है जिसे गणना से नहीं समझा जा सकता। उसी काल में एक रात धर्मदत्त को फिर स्वप्न आया। इस बार कोई स्वर नहीं था, कोई संकेत नहीं था, केवल वह स्वयं था और उसके सामने उसका ही पुराना रूप खड़ा था, भयभीत, टूटता हुआ। और फिर वह रूप धीरे धीरे शांत होकर उसके भीतर विलीन हो गया। सुबह उठकर धर्मदत्त ने जाना कि शिव ने उसे उसका ही अतीत दिखाया था, ताकि वह समझ सके कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। अब धर्मदत्त हर सोमवार कथा सुनता था, लेकिन कथा उसके लिए शब्दों का क्रम नहीं रही थी, वह उसे जीवन में उतार रहा था। वह जान चुका था कि शिव की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि वे दुख हटा दे, बल्कि यह कि वे दुख को सहने योग्य बना दे। यही कारण है कि अब कोई भी परिस्थिति उसे भीतर से हिला नहीं पाती थी। धीरे धीरे नगर में यह चर्चा फैलने लगी कि धर्मदत्त के पास बैठने से मन शांत हो जाता है। वह स्वयं इससे असहज होता था। उसे भय था कि कहीं अहंकार न जन्म ले ले, इसलिए वह हर बार स्वयं को स्मरण कराता, यह मेरा नहीं, शिव का कार्य है, मैं तो केवल माध्यम हूं। यही स्मरण उसे गिरने से बचाता रहा। एक दिन वही प्राचीन शिवालय जहां से उसकी यात्रा ने गहराई पकड़ी थी, वहां एक बड़ा आयोजन हुआ। लोग दूर दूर से आए। सभी चाहते थे कि धर्मदत्त कुछ कहे। वह बहुत देर तक मौन रहा। फिर उसने केवल इतना कहा, यदि जीवन में बहुत शोर है तो मौन खोजिए, यदि मन भारी है तो कथा सुनिए, और यदि सब कुछ होते हुए भी खालीपन है तो शिव को भीतर स्थान दीजिए। उस दिन कई लोग रोए, कई लोग चुप हो गए और कई लोग बिना कुछ कहे लौट गए, लेकिन सभी के भीतर कुछ न कुछ बदल चुका था। धर्मदत्त ने यह भी नहीं देखा कि किस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि शिव कर्म के परिणाम में नहीं, भाव में प्रकट होते हैं। अब धर्मदत्त को यह स्पष्ट हो चुका था कि शिव को पाने का अर्थ किसी विशेष अनुभव को प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को उसी सहजता से स्वीकार करना है जैसे वह आता है। दुख आए तो विरोध नहीं, सुख आए तो आसक्ति नहीं। यही शिव का मार्ग है, मध्य का मार्ग। समय के साथ धर्मदत्त वृद्ध होने लगा, लेकिन उसका मन पहले से अधिक युवा था। उसकी दृष्टि में अब जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं था। हर श्वास उसे शिव का स्मरण कराती थी। हर सोमवार उसे याद दिलाता था कि कथा अभी चल रही है, केवल शब्दों में नहीं, जीवन में। और यही कारण है कि शिव कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं होती, वह हर उस आत्मा की यात्रा बन जाती है जो मौन में सुनने का साहस रखती है। शिव वहीं आते हैं जहां मनुष्य थक कर रुक जाता है, और वहीं से जीवन फिर आगे बढ़ने लगता है। धर्मदत्त अब यह जान चुका था कि शिव बाहर कहीं नहीं है, वे उसी शांति में हैं जो दुख के बीच भी बनी रहती है। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन स्वयं कथा बन जाता है, धीमी, गहरी और सत्य से भरी हुई। धर्मदत्त के भीतर अब एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जिसे शब्दों में समझाना कठिन था। वह किसी विशेष साधना का प्रदर्शन नहीं करता था, न ही स्वयं को ज्ञानी मानता था। वह केवल उपस्थित रहता था, पूरे मन से, पूरे भाव से। यह उपस्थिति ही उसकी सबसे बड़ी साधना बन गई थी। जब वह किसी से बात करता,
तो सामने वाला व्यक्ति सुना हुआ महसूस करता। जब वह चुप रहता तो उसका मौन भी बोलने लगता। यही वह अवस्था थी जहां शिव बिना नाम लिए प्रकट होने लगते हैं। एक दिन उसने अनुभव किया कि उसका मन अब भविष्य की योजनाओं में उलझता नहीं है। पहले जहां हर रात चिंता के साथ कटती थी, अब वहीं रातें गहरी नींद और शांति से भरने लगी थीं। उसे यह समझ आने लगा था कि जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा ही सबसे बड़ा कष्ट है। जैसे ही उसने नियंत्रण छोड़ना सीखा, वैसे ही जीवन स्वयं सहज रूप से बहने लगा। यह कोई पलायन नहीं था, बल्कि स्वीकार का सबसे गहरा रूप था। नगर में एक युवा था जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन वह धर्मदत्त के पास आया। उसने कुछ कहा नहीं, बस बैठ गया। बहुत देर तक दोनों मौन में रहे। फिर युवक अचानक रो पड़ा। वर्षों से दबा हुआ विष जैसे आंसुओं के रूप में बह निकला। बाद में उसने कहा, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपके पास बैठते ही मेरा बोझ हल्का हो गया। धर्मदत्त ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था यह उसका नहीं, उस मौन का कार्य था जिसमें शिव स्वयं उपस्थित थे। धीरे धीरे धर्मदत्त को यह बोध होने लगा कि शिव की कृपा किसी विशेष दिन या विधि से बंधी नहीं होती। सोमवार अब भी उसके लिए पवित्र था, लेकिन हर दिन उसके भीतर शिव का स्मरण जागृत रहता था। चलते चलते, बोलते बोलते, यहां तक कि कठिन निर्णय लेते समय भी उसके भीतर एक शांत साक्षी बना रहता था। वही साक्षी उसे भटकने से रोकता था। एक समय ऐसा भी आया जब धर्मदत्त को गहरा शारीरिक कष्ट होने लगा। शरीर अब पहले जैसा समर्थ नहीं रहा था। लोग चिंतित हो गए। कुछ ने कहा, अब तो तपस्या छोड़कर विश्राम करो। लेकिन धर्मदत्त ने न तपस्या की थी, न त्याग किया था। वह बस जीवन को स्वीकार कर रहा था। उसने दर्द को भी शत्रु नहीं बनाया। वह जानता था जिस दिन शरीर थकता है, उस दिन आत्मा अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। एक रात दर्द अधिक था, नींद नहीं आ रही थी। वह आंगन में लेटा आकाश की ओर देख रहा था। तारे स्थिर थे, हवा शांत थी। उस क्षण उसे लगा जैसे सारा ब्रह्मांड उसी मौन में सांस ले रहा है। उसने पहली बार मृत्यु के विषय में सोचा, लेकिन भय के साथ नहीं। उसे लगा यदि यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाए तो भी अधूरी नहीं होगी। यही भाव शिव के समीप होने का संकेत होता है। कुछ दिनों बाद नगर में एक बड़ा उत्सव हुआ। लोग चाहते थे कि धर्मदत्त वहां उपस्थित रहे। वह गया, लेकिन मंच पर नहीं बैठा। वह लोगों के बीच बैठा। किसी ने उससे पूछा, आप अब कुछ कहते क्यों नहीं? धर्मदत्त मुस्कुराया और बोला, जब शब्द पर्याप्त न हो तब मौन अधिक सत्य होता है। लोगों ने पहली बार समझा कि ज्ञान का शोर नहीं होता। अब धर्मदत्त को यह भी स्पष्ट हो गया था कि शिव कथा केवल सुनाने की वस्तु नहीं है, वह जीने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति जीवन के हर क्षण में ईमानदार होने लगता है, अपने भय के प्रति, अपने लोभ के प्रति, अपने क्रोध के प्रति, तभी शिव भीतर उतरते हैं, क्योंकि शिव छल में नहीं, सत्य में वास करते हैं। समय बीतने के साथ साथ धर्मदत्त का शरीर और शिथिल होता गया, लेकिन उसका मन और अधिक उज्जवल। लोग अब उसे संत कहने लगे थे, लेकिन वह इस शब्द से भी दूरी रखता था। वह जानता था पहचान बनते ही अहंकार जन्म ले लेता है। इसलिए वह हर दिन स्वयं को स्मरण कराता, मैं कुछ नहीं हूं, जो है वही पर्याप्त है। एक दिन उसने अपने जीवन की सबसे गहरी अनुभूति पाई। वह मंदिर में अकेला बैठा था। कोई विशेष ध्यान नहीं, कोई जप नहीं, बस सहज उपस्थिति। अचानक उसे यह बोध हुआ कि खोज समाप्त हो चुकी है। न इसलिए कि कुछ मिल गया है, बल्कि इसलिए कि खोजने वाला ही शांत हो गया है। यही शिव की अंतिम कृपा होती है, जब साधक मिटने लगता है। उस दिन के बाद धर्मदत्त बहुत कम बोलने लगा, लेकिन जब भी बोलता उसके शब्दों में भार नहीं, सरलता होती थी। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता था, वह केवल स्वयं को स्पष्ट रखता था, और यही स्पष्टता दूसरों को छू लेती थी। एक शाम उसने नदी के किनारे बैठकर अपने जीवन को देखा। बचपन, संघर्ष, दुख, टूटन, कथा, मौन, स्वीकार। उसे लगा कि हर घटना ने उसे यहीं तक पहुंचाया था। यदि एक भी पीड़ा कम होती तो शायद यह दृष्टि न आती। उसने पहली बार अपने दुखों के प्रति कृतज्ञता महसूस की। अब वह जान चुका था कि शिव कथा का अंत मृत्यु नहीं है,
शिव कथा तब तक चलती है जब तक मनुष्य अपने भीतर के सत्य से दूर भागता रहता है। जैसे ही वह रुकता है, कथा पूर्ण हो जाती है और उस पूर्णता में न शोर होता है, न घोषणा, केवल शांति। धर्मदत्त के अंतिम दिनों में कोई विशेष घटना नहीं घटी, न कोई चमत्कार, न कोई दिव्य प्रकाश। वह वैसे ही जिया जैसे हर दिन जीता आया था, सहज, शांत, उपस्थित। और एक सुबह वह उसी शांति में लीन हो गया जैसे कोई दीपक बिना हवा के बुझ जाए। लोगों ने कहा धर्मदत्त चला गया, लेकिन जो उसे समझते थे वे जानते थे वह कहीं गया नहीं। वह उसी मौन में विलीन हुआ जहां से शिव कथा आरंभ हुई थी। और यही कारण है कि आज भी जब कोई थका हुआ मन किसी कथा को श्रद्धा से सुनता है, जब कोई व्यक्ति बिना प्रश्न किए मौन में बैठ जाता है, जब कोई दुख के बीच भी स्वीकार चुनता है, तो धर्मदत्त की कथा फिर से जीवित हो उठती है। क्योंकि शिव कथा किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, वह उस क्षण की कहानी है जब मनुष्य संघर्ष छोड़कर शांति चुन लेता है और उस क्षण बिना कुछ कहे शिव स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। धर्मदत्त के देहांत के बाद नगर में कोई शोर नहीं मचा, न शोक सभाएं हुई, न घोषणाएं। जैसे नदी में गिरा कोई पत्थर थोड़ी देर तरंगे बनाता है और फिर जल शांत हो जाता है, वैसे ही धर्मदत्त का जाना भी मौन में घुल गया। लेकिन उसका मौन समाप्त नहीं हुआ था, वह अब लोगों के भीतर बोल रहा था, उनके निर्णयों में, उनके संयम में, उनके धैर्य में। कुछ लोग समझ नहीं पाए कि उनके भीतर आया यह परिवर्तन कहां से आया, पर जिनकी दृष्टि भीतर की ओर थी वे जानते थे यह उसी शिव मौन की निरंतरता थी। कुछ समय बाद नगर में एक युवक आया जो दूर प्रदेश से यात्रा करता हुआ यहां पहुंचा था। वह थका हुआ था, भीतर से भी और बाहर से भी। किसी ने उसे बताया कि यहां कभी एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास बैठने से मन हल्का हो जाता था। युवक उस प्राचीन शिवालय पहुंचा जहां धर्मदत्त अक्सर बैठा करता था। वहां अब कोई नहीं था, केवल वही पुराना शिवलिंग, वही शांति। युवक को निराशा हुई, लेकिन जैसे ही वह बैठा उसे वही अनुभूति होने लगी। बिना कारण आंखें भर आईं, श्वास गहरी हो गई। उसे समझ आया कि जो चला गया वह गया नहीं है। यही शिव कथा का विस्तार होता है। वह व्यक्ति से स्थान में और स्थान से अनुभव में बदल जाती है। धर्मदत्त का शरीर नहीं रहा, लेकिन उसकी साधना अब कथा बन चुकी थी, बिना शब्दों के, बिना नाम के। यह वही अवस्था है जहां शिव अपने भक्त को सीमाओं से मुक्त कर देते हैं। नगर के लोग अब सोमवार को पहले से अधिक मौन में रहने लगे थे। कोई नियम नहीं था, कोई अनिवार्यता नहीं, बस एक स्मरण था कि यह वही दिन है जब मन को हल्का किया जा सकता है। कुछ लोग मंदिर आते, कुछ अपने घर में दीप जलाते और कुछ केवल बैठकर सांसों को सुनते। किसी को नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन सभी को यह पता था कि वे कहीं भीतर जुड़ रहे हैं। एक वृद्ध स्त्री जो वर्षों से अपने पुत्र के वियोग में डूबी हुई थी, एक दिन शिवालय में बैठी रो रही थी। उसने कोई कथा नहीं सुनी थी, कोई उपदेश नहीं पाया था, लेकिन उस दिन वह रोते रोते शांत हो गई। पहली बार उसे लगा कि उसका दुख उसे डुबो नहीं रहा, बल्कि थामे हुए हैं। उसने कहा, आज मुझे लगा मेरा दुख भी मेरे साथ बैठ गया। यही शिव की उपस्थिति होती है जब पीड़ा भी विरोध छोड़ देती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि धर्मदत्त की कथा अब किसी एक जीवन की कहानी नहीं रही, वह एक प्रक्रिया बन चुकी थी जिससे गुजरकर हर संवेदनशील मन किसी न किसी दिन गुजरता है। पहले संघर्ष, फिर थकान, फिर प्रश्न, फिर मौन और अंत में स्वीकार। यही क्रम है, यही शिव मार्ग है। एक समय आया जब नगर में फिर से कठिनाइयां बढ़ी। नई पीढ़ी को वे सब अनुभव नहीं थे जो धर्मदत्त ने झेले थे। कुछ लोग अधीर होने लगे। उन्होंने पूछा, यदि शिव सब संभालते हैं तो कष्ट क्यों आते हैं? तब एक वृद्ध ने उत्तर दिया, कष्ट इसलिए नहीं आते कि शिव अनुपस्थित हैं, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हम उनकी उपस्थिति पहचान सकें। यह उत्तर किसी शास्त्र से नहीं, अनुभव से निकला था। शिव कथा कभी आश्वासन नहीं देती कि दुख नहीं आएंगे, वह केवल यह स्मरण कराती है कि दुख अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य वह शांति है जो दुख के बीच भी बनी रहती है। धर्मदत्त ने यही सीखा था और यही छोड़कर गया था। समय के साथ लोगों ने यह भी समझा कि शिव को पाने की इच्छा भी एक बंधन है।
जैसे ही पाने की इच्छा शांत होती है, वैसे ही शिव प्रकट होते हैं। क्योंकि शिव उपलब्धि नहीं है, वे अवस्था है, और अवस्था प्रयास से नहीं, समर्पण से आती है। कुछ साधक दूर दूर से आने लगे। वे पूछते, धर्मदत्त ने कौन सी साधना की थी? उत्तर मिलता, उसने जीवन को बिना विरोध के जिया। वे पूछते, उसका गुरु कौन था? उत्तर मिलता, उसका दुख। वे पूछते, उसने क्या पाया? उत्तर मिलता, उसने खोज छोड़ दी। यही उत्तर उन्हें उलझा देता, लेकिन वही उत्तर उनके भीतर काम भी करता। कई लोग बिना समझे लौट जाते और कुछ बिना समझे बदल जाते, क्योंकि शिव कथा का प्रभाव समझ पर नहीं, संवेदना पर पड़ता है। एक दिन वही युवक जो पहले आया था वापस लौटा। अब उसका चेहरा शांत था। उसने मंदिर में बैठकर केवल इतना कहा, अब मैं समझा, यहां कोई था नहीं, फिर भी सब कुछ था। यही वाक्य धर्मदत्त की पूरी साधना का सार था। शिव कथा वहीं जीवित रहती है जहां मनुष्य अपने भीतर झांकने का साहस करता है। वह वहां समाप्त हो जाती है जहां मनुष्य केवल चमत्कार खोजता है। धर्मदत्त ने कभी चमत्कार नहीं खोजा, इसलिए उसका जीवन स्वयं चमत्कार बन गया। और यही कारण है कि आज भी जब कोई सोमवार को बिना कारण शांत हो जाता है, जब कोई व्यक्ति दुख में भी स्थिर रह जाता है, जब कोई मन बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है, तो समझ लेना चाहिए कि शिव कथा आगे बढ़ रही है। क्योंकि शिव कथा किसी ग्रंथ में बंद नहीं होती, वह हर उस हृदय में लिखी जाती है जो थक कर भी कठोर नहीं होता। और जब ऐसा हृदय मौन में बैठता है, तब शिव बिना बुलाए चले आते हैं। यही कथा का प्रवाह है, यही शिव का मौन है, और यही वह सत्य है जो शब्दों के बाद भी बना रहता है। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन नगर के जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन स्थायी हो चुका था। पहले जहां लोग अपने दुख एक दूसरे से छिपाते थे, अब वे उन्हें स्वीकारने लगे थे। पहले जहां प्रश्न तीखे होते थे, अब वे शांत हो गए थे। ऐसा नहीं था कि समस्याएं समाप्त हो गई थीं, बल्कि अब समस्याओं के बीच रहने की क्षमता आ गई थी। यह वही क्षमता थी जिसे धर्मदत्त ने बिना सिखाए छोड़ दिया था। कुछ वर्षों बाद नगर में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। भूमि को लेकर दो परिवार आमने सामने थे। बात न्यायालय तक जाने ही वाली थी। दोनों पक्ष क्रोध से भरे हुए थे। किसी ने सुझाव दिया कि एक बार शिवालय में बैठकर बात की जाए। यह सुझाव अजीब था, लेकिन स्वीकार कर लिया गया। दोनों पक्ष मौन में बैठे, किसी ने कोई तर्क नहीं रखा। बहुत देर बाद एक वृद्ध ने केवल इतना कहा, हम यहाँ जीतने नहीं समझने आए हैं। उस दिन विवाद समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हिंसा समाप्त हो गई, और यही सबसे बड़ा समाधान था। धीरे धीरे लोगों ने यह समझना शुरू किया कि शिव की उपस्थिति का अर्थ किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि समस्या के साथ रहने की शक्ति है। जब मनुष्य यह शक्ति पा लेता है, तब समाधान स्वयं अपना मार्ग खोज लेते हैं। यही कारण था कि नगर में निर्णय अब जल्दबाजी में नहीं होते थे। लोग पहले रुकते थे, फिर बोलते थे। एक बालक जो जन्म से ही बोल नहीं पाता था, अक्सर शिवालय में बैठा रहता था। कोई उसे वहां छोड़ जाता, कोई ले जाता। वह बस बैठता और शिवलिंग को देखता रहता। वर्षों बाद एक दिन उसने पहली बार शब्द बोला। शब्द स्पष्ट नहीं था, लेकिन भाव स्पष्ट था। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन एक वृद्ध ने कहा, यह चमत्कार नहीं, मौन का फल है। जब मन बोलना छोड़ देता है, तब जीवन स्वयं बोलने लगता है। नगर में बाहर से आने वाले यात्रियों को यह स्थान अजीब लगता था। यहाँ लोग जल्दी उत्तेजित नहीं होते थे, यहाँ बहस कम होती थी, यहाँ दुख भी धीमा लगता था। कुछ लोग इसे निर्जीवता समझते थे, लेकिन जो ठहरते थे वे समझ जाते थे, यह जीवन का वह रूप है जहाँ शोर थक चुका है। शिव कथा अब किसी कथावाचक की आवश्यकता नहीं रखती थी, वह व्यवहार में उतर चुकी थी। लोग एक दूसरे को उपदेश नहीं देते थे, वे उदाहरण बनते थे। कोई गिरता था तो उसे उठाया जाता था, समझाया नहीं जाता था। यही करुणा शिव का सबसे सजीव रूप है। एक दिन किसी ने पूछा, क्या धर्मदत्त फिर जन्म लेंगे? उत्तर मिला, वे हर उस मन में जन्म लेते हैं जो स्वीकार करना सीख लेता है। यही उत्तर लोगों को भीतर तक छू गया, क्योंकि तब उन्हें समझ आया कि कथा समाप्त नहीं हुई है, केवल पात्र बदल गए हैं।
समय के साथ कुछ लोगों ने इस शांति को बनाए रखने के लिए नियम बनाने चाहे, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि शिव मौन नियमों से नहीं, स्वीकृति से आता है। जैसे ही नियम बने, शांति कठोर होने लगी, तब लोगों ने उन्हें भी छोड़ दिया। उन्होंने सीखा जो स्वाभाविक है वही टिकता है। नगर में अब सोमवार को कोई विशेष आयोजन नहीं होता था, फिर भी सोमवार अलग महसूस होता था। उस दिन लोग कम बोलते थे, अधिक सुनते थे, कोई घोषणा नहीं होती थी, लेकिन मन स्वयं धीमा हो जाता था। यही वह प्रभाव था जो बिना कहे फैलता है। कई बार लोग सोचते थे, क्या यह सब केवल एक व्यक्ति की छाया है? लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि यह छाया नहीं, चेतना है। चेतना किसी एक देह में बंधी नहीं रहती, वह जहां स्वीकार मिलता है वहीं ठहर जाती है। एक वृद्ध साधु ने एक बार कहा, शिव वहीं रहते हैं जहां मनुष्य स्वयं से लड़ना बंद कर देता है। यह वाक्य लोगों के भीतर उतर गया, क्योंकि सभी जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर थी। अब नगर में बच्चे भी अलग ढंग से बड़े हो रहे थे। उन्हें डराकर नहीं सिखाया जाता था, उन्हें तुलना में नहीं बांधा जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर कठोर हो जाना गलत है। यह शिक्षा कहीं लिखी नहीं थी, लेकिन हर व्यवहार में दिखती थी। धीरे धीरे यह स्थान एक तीर्थ बन गया, लेकिन वह तीर्थ पत्थरों का नहीं था। वह तीर्थ था धैर्य का, मौन का और स्वीकार का। जो भी वहां आता कुछ न कुछ छोड़कर जाता, कभी क्रोध, कभी भय, कभी अहंकार। कुछ लोग आए और निराश होकर लौट भी गए। उन्हें चमत्कार चाहिए था, समाधान चाहिए था, त्वरित उत्तर चाहिए था, लेकिन शिव कथा उन्हें नहीं रोकती। वह केवल उन्हें थामती है जो रुकने का साहस रखते हैं। समय के अंत में नगर वैसा ही रहा, छोटा, साधारण। कोई भव्यता नहीं आई, लेकिन भीतर एक ऐसी स्थिरता आ गई थी जिसे कोई हिला नहीं सकता था। और यही शिव की सबसे गहरी उपस्थिति होती है, जब सब कुछ साधारण रहते हुए भी पूर्ण हो जाता है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव कथा का अंत नहीं होता। वह हर उस क्षण पुनः आरंभ होती है, जब कोई व्यक्ति अपने दुख के साथ बैठना सीख लेता है, जब कोई मन बिना मांगे शांत हो जाता है, जब कोई प्रश्न बिना उत्तर के भी स्वीकार्य हो जाता है। और उस क्षण बिना किसी संकेत के, बिना किसी स्वर के, शिव स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, मौन में, स्थिरता में और उस शांति में जो शब्दों के बाद भी बनी रहती है। शिव की यह मौन उपस्थिति समय के साथ और गहरी होती चली गई। लोग अब यह नहीं पूछते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, बल्कि यह देखने लगे थे कि वे क्या कर रहे हैं। यह अंतर बहुत सूक्ष्म था, लेकिन उसी में परिवर्तन छिपा था। जब मनुष्य अपने कर्मों को देखने लगता है, तब उसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्म स्वयं बदलने लगते हैं। यही शिव की शिक्षा होती है, जो शब्दों में नहीं, दृष्टि में उतरती है। नगर में एक दिन एक व्यापारी आया, जो जीवन भर लाभ और हानि की गणना में ही जिया था। उसका व्यवसाय बड़ा था, लेकिन मन खाली था। उसने बहुत कुछ सुना था इस स्थान के विषय में, पर विश्वास नहीं करता था। वह यहाँ किसी समाधान की खोज में नहीं आया था, बल्कि केवल यह देखने आया था कि लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसे यह समझ आने लगा कि यहाँ कोई उसे बदलने का प्रयास नहीं कर रहा, कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा। यही बात उसे असहज करने लगी, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार स्वयं को बिना अपेक्षा के देखा। एक शाम वह शिवालय में बैठा था, ना कोई मंत्र, ना कोई कथा, बस सांसों की आवाज। अचानक उसके भीतर वर्षों पुराना एक दृश्य उभरा। पहली बार किसी को धोखा देने का क्षण, जिसे उसने उस समय सफलता कहा था, वह दृश्य उसके सामने स्पष्ट था। लेकिन इस बार उसमें गर्व नहीं था, केवल स्पष्टता थी। उसकी आंखें भर आई। वह समझ गया कि मौन उसे दंड नहीं दे रहा, केवल सत्य दिखा रहा है। यही क्षण था जब शिव उसके भीतर कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे उस व्यापारी का व्यवहार बदलने लगा। उसने कुछ निर्णय लिए जिनका तत्काल लाभ नहीं था, लेकिन मन हल्का होता चला गया। लोग आश्चर्य करने लगे, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं समझाया। वह जान चुका था, जो भीतर घटता है उसे बाहर सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। नगर में एक समय ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने इस शांति को प्रचारित करने का विचार किया।
वे चाहते थे कि इसे दूर दूर तक फैलाया जाए कि लोग यहां आएं, देखें, सीखें। लेकिन जैसे ही यह विचार प्रबल हुआ, भीतर एक असहजता भी आई। तब एक वृद्ध ने कहा, यदि यह सत्य है तो इसे फैलाने की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं यात्रा करता है। यह बात सभी को गहरी लगी और प्रचार का विचार वहीं शांत हो गया। शिव की उपस्थिति कभी भीड़ नहीं मांगती, वह केवल स्थान मांगती है, मन के भीतर। यही कारण था कि यह नगर कभी बड़ा केंद्र नहीं बना, लेकिन जो भी यहां से गया अपने भीतर कुछ लेकर गया। कुछ लोग उसे नाम दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, लेकिन परिवर्तन सबके भीतर घटा। एक दिन एक स्त्री आई जो जीवन भर दूसरों के लिए जीती रही थी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, लेकिन भीतर कहीं एक थकान थी। वह बैठी और रोने लगी। कोई उसे चुप कराने नहीं आया, कोई उसे समझाने नहीं आया, वह उसे समझाने नहीं आया। वह जितना रोती गई उतना ही उसका मन हल्का होता गया। अंत में उसने कहा, आज पहली बार किसी ने मुझसे कुछ अपेक्षा नहीं की। यही वह क्षण था जब शिव ने उसे छुआ। धीरे धीरे लोगों ने यह भी समझ लिया कि शिव कथा सुनने से अधिक शिव कथा जीने की प्रक्रिया है। कथा सुनना केवल आरंभ है, असली यात्रा तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक भाव को बिना दबाए देखना सीख लेता है, चाहे वह क्रोध हो, ईर्ष्या हो, भय हो या प्रेम। शिव इन सब में उपस्थित रहते हैं यदि मनुष्य उनसे लड़ता नहीं है। नगर में अब निर्णय सामूहिक रूप से नहीं बल्कि सामूहिक मौन से होने लगे थे। लोग बैठते थे, सुनते थे, प्रतीक्षा करते थे। कभी कभी कोई समाधान तुरंत नहीं निकलता था, लेकिन भीतर का आवेग शांत हो जाता था। और जब आवेग शांत होता है तब समाधान देर से सही लेकिन स्थायी आता है। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदली। कई लोगों को यह भी याद नहीं रहा कि धर्मदत्त कौन थे, लेकिन उनकी कथा विस्मृत नहीं हुई क्योंकि वह किसी नाम से बंधी नहीं थी। वह एक अवस्था बन चुकी थी, शांत, स्थिर, स्वीकार से भरी हुई। कुछ लोग जब जीवन के कठिन मोड़ पर आते तो बिना किसी सलाह के यहां आ बैठते। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वे क्यों आए हैं। वे बस जानते थे कि यहां बैठने से कुछ भीतर ढीला पड़ जाता है। यही वह स्थान होता है जहां शिव मनुष्य को स्वयं से मिला देते हैं। एक वृद्ध ने एक बार कहा, जब मनुष्य स्वयं से मिल लेता है तब उसे ईश्वर से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। यह वाक्य किसी ग्रंथ से नहीं आया था, यह अनुभव से निकला था। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हुआ कि शिव का सबसे बड़ा चमत्कार शांति है। ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, जो तब भी बनी रहती है जब जीवन वैसा नहीं होता जैसा मन चाहता है। यही शांति धर्मदत्त ने जानी थी और यही शांति अब इस नगर की आत्मा बन चुकी थी। कुछ लोग आए, कुछ गए, कुछ बदले, कुछ वैसे ही लौट गए। शिव कथा किसी को रोकती नहीं, किसी को बांधती नहीं, वह केवल एक द्वार खोलती है। भीतर जाना या ना जाना यह मनुष्य का निर्णय होता है। और यही कारण है कि शिव कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर उस क्षण पुनः आरंभ होती है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के शोर से थककर मौन की ओर मुड़ता है, जब कोई बिना शिकायत किए रुक जाता है, जब कोई स्वीकार को हार नहीं बल्कि समझ मान लेता है। उस क्षण शिव कहीं दूर से नहीं आते, वे वहीं होते हैं, उसी श्वास में, उसी मौन में, उसी स्थिरता में। और तब जीवन स्वयं कथा बन जाता है, धीमी, गहरी और सत्य से भरी हुई। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब समय का बोध भी कुछ बदला बदला सा हो गया था। लोगों को यह महसूस होने लगा कि घड़ियां चल रही हैं, दिन बदल रहे हैं, पर भीतर कहीं कुछ स्थिर है, जैसे जीवन की सतह पर लहरें आती जाती हों, लेकिन गहराई में जल अडिग हो। यही वह अवस्था थी जहां शिव केवल पूज्य नहीं रहते, अनुभव बन जाते हैं। नगर में अब कोई यह नहीं कहता था कि वह दुखी है या सुखी है। लोग बस यह कहते थे, आज मन भारी है या आज मन हल्का है। इस छोटे से परिवर्तन में बहुत बड़ा अर्थ छिपा था, क्योंकि जब मनुष्य अपने भावों को पहचान लेता है तो वे उस पर शासन नहीं कर पाते। यही शिव का पहला स्पर्श होता है, जब भाव मालिक नहीं रहते, केवल यात्री बन जाते हैं। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति जो वर्षों से रोग से ग्रस्त था, शिवालय में बैठा था। उसके शरीर में पीड़ा थी,
यह सभी जानते थे, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। किसी ने उससे पूछा, इतनी पीड़ा में भी आप शांत कैसे हैं? उसने आंखें खोली और कहा, पीड़ा शरीर में है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। यह उत्तर सुनकर लोग चकित हुए, क्योंकि यह ज्ञान नहीं था, यह अनुभव था, और अनुभव कभी ऊंचे स्वर में नहीं बोलता। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो गया कि शिव की उपस्थिति किसी विशेष क्षण की मोहताज नहीं होती। वह तब भी होती है जब जीवन ठीक नहीं चल रहा होता, वह तब भी होती है जब उत्तर नहीं मिलते, वह तब भी होती है जब प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि शिव उत्तर नहीं है, वे धैर्य हैं। नगर में एक समय ऐसा भी आया जब कोई बड़ा संकट नहीं था, जीवन सामान्य था, और यही सबसे कठिन समय होता है जब मनुष्य फिर से लापरवाह हो सकता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने यह सीख लिया था कि शांति कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि सतत जागरूकता है। उसे बनाए रखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल कुछ छोड़ना पड़ता है। अतिरिक्त अपेक्षाएं, अनावश्यक दौड़ और स्वयं से युद्ध। अब सोमवार का दिन किसी अनुष्ठान से नहीं जुड़ा था, बल्कि एक स्मृति से जुड़ा था। उस दिन लोग स्वाभाविक रूप से थोड़े धीमे हो जाते थे, बातचीत कम हो जाती थी, आंखों में देखने का साहस बढ़ जाता था। कोई इसे नियम नहीं कहता था, क्योंकि नियम टूटते हैं। यह तो आदत बन चुकी थी, मौन की आदत। कुछ बच्चे जो यहीं बड़े हुए थे, जब बाहर की दुनिया में गए तो उन्हें वहां का शोर असामान्य लगा। उन्हें यह अजीब लगा कि लोग हर बात का उत्तर चाहते हैं, हर क्षण कुछ साबित करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने सीखा था, हर स्थान का अपना स्तर होता है, और जहां स्तर अलग हो वहां संघर्ष नहीं, समझ आवश्यक होती है। कभी कभी कोई यात्री यहां आकर पूछता, क्या यहां शिव के दर्शन होते हैं? लोग मुस्कुरा देते। कोई कहता, यदि आप पूछ रहे हैं तो शायद अभी नहीं। यह उत्तर कठोर नहीं होता था, लेकिन स्पष्ट होता था, क्योंकि शिव को देखने की इच्छा भी तब तक बाधा बनती है जब तक देखने वाला स्वयं दिखाई नहीं देने लगता। एक वृद्धा जो अंतिम दिनों में थी, उसने बस इतना कहा, मुझे डर नहीं लग रहा। यह वाक्य सुनकर कोई मंत्र नहीं बोला गया, कोई सांत्वना नहीं दी गई। सब समझ गए, शिव उपस्थित हैं, क्योंकि जहां मृत्यु भी भय पैदा न करे, वहां शिव मौन में खड़े होते हैं। धीरे धीरे यह नगर कथा नहीं रहा, उदाहरण बन गया। लेकिन उदाहरण भी वह जिसे दिखाया नहीं जाता, जिसे बस जिया जाता, जिसे यहां किसी ने यह दावा नहीं किया कि वे मुक्त हैं, ज्ञानी हैं या सिद्ध हैं, क्योंकि जिसने जान लिया वह कहने की आवश्यकता नहीं समझता। शिव कथा अब शब्दों से परे जा चुकी थी। वह किसी ग्रंथ में नहीं, लोगों की दृष्टि में बस चुकी थी। किसी के चलने के ढंग में, किसी के सुनने के धैर्य में, किसी के रुक जाने के साहस में। और एक दिन ऐसा भी आया जब किसी ने कहा, शायद शिव यहां नहीं रहे। यह सुनकर कोई विचलित नहीं हुआ। एक वृद्ध ने शांति से उत्तर दिया, जब ऐसा लगे कि शिव नहीं है, तब समझ लेना चाहिए कि वे पूरी तरह भीतर उतर चुके हैं। क्योंकि शिव की उपस्थिति का अंतिम चरण यही होता है, जब उन्हें अलग से पहचानने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जब जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त लगने लगता है, न अधिक की मांग, न कम की शिकायत। यही वह क्षण है जहां कथा स्वयं शांत हो जाती है, जहां शब्द थक जाते हैं, जहां मौन बोलता है, और उसी मौन में बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अंत के, शिव कथा समाप्त नहीं होती, वह मनुष्य बन जाती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र, गूढ़ और आत्मा को स्पर्श करने वाली शिव कथा। यह कोई साधारण कथा नहीं थी, बल्कि वह दिव्य स्मरण था जो मनुष्य को उसके भीतर छिपी शांति और सत्य से पुनः जोड़ देता है। जो व्यक्ति इन भूलों से स्वयं को दूर रखता है और सच्चे मन, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, उसके जीवन में अशांति स्वयं विदा लेने लगती है और शांति, समृद्धि व मोक्ष का मार्ग स्वतः खुल जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, इस पावन समय में सदाचार, करुणा और भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाइए और प्रत्येक कार्य में भगवान शिव का स्मरण अवश्य कीजिए, क्योंकि जहां शिव का स्मरण होता है वहां भय टिक नहीं पाता, और जहां भक्ति होती है
वहां जीवन स्वयं संतुलन में आ जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, यदि इसके शब्दों ने आपके मन को क्षण भर के लिए भी शांत किया हो, तो इसे प्रेम पूर्वक लाइक कीजिए और अपने मित्रों, परिवारजनों तथा उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इस समय शिव की करुणा और सहारे की आवश्यकता है। कौन जानता है, आपकी एक छोटी सी पहल किसी के जीवन में आशा का दीप जला दे। और यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा, संरक्षण और मार्गदर्शन आपके जीवन में निरंतर बना रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट्स को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस शिव यात्रा का हिस्सा बने। यहाँ आपको निरंतर से ही दिव्य शिव कथाएं, आध्यात्मिक संदेश और आत्मा को स्थिर करने वाले प्रसंग प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि जहां भोलेनाथ की कृपा होती है, वहां हर दिन स्वयं शुभ और मंगलमय बन जाता है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।